नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। दिल्ली में जो घटना हुई है वो शर्मसार कर देने वाली घटना है। यूं तो रेखा गुप्ता लगातार कहती हुई दिखाई दे रही है जो हमारे सरकार में सब न्यूट्रल है, हमारे सरकार में हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, सबका सम्मान होता है, भले केंद्र को ले लीजिए या किसी राज्य को ले लीजिए। लेकिन खास तौर पर दिल्ली में जो भी कुछ हुआ है उत्तम नगर में, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मामला हिंदू मुसलमान से पीछे कहीं ना कहीं इंसानियत का भी है, जो आखिरकार आप किसी को पीट पीट कर मार कैसे सकते हैं, आखिरकार आप किसी पर सवाल खड़ा करने के नाम पर किसी का हत्या कैसे कर सकते हैं, और होली जैसे त्योहारों में आप ये गंदगी कैसे फैला सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तनु जी जुड़ी हुई है, सोशल एक्टिविस्ट है, ओवैसी से जुड़ी हुई है, लगातार तमाम मुद्दों पर बेबाकी से बयान रखती है। तनु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या वाकई में दिल्ली में इंसानियत शर्मसार हो गई है? तरुण जी का हत्या का मामला है, उनके माँ बाप गिड़गिड़ा रहे हैं, न्याय को लेकर के अभी तक भटक रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, दिल्ली में इंसानियत शर्मसार तब हो जाती है जब इस देश के प्रधानमंत्री जी, इस देश के मंत्री जब भरी सदन में खड़े होकर के एक विशेष समुदाय को टारगेट करते हैं। इस दिल्ली में इंसानियत शर्मसार तब हो जाती है जब तरुण की मार मार कर हत्या कर दी जाती है। होली वाले दिन, जिस दिन इतनी सिक्योरिटी की जाती है, जिस दिन योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और इनके तमाम मंत्री ये बयान देते हैं कि उस दिन काफी सिक्योरिटी बरती जाएगी, तो घरों में रहिए। उस दिन रंगों को लेकर के एहतियात बरती है। तो उस दिन जब तरुण को पीट पीट कर मार दिया गया, तो डबल इंजन की सरकार फेल है। गृह मंत्रालय से सवाल किया जाएगा कि आखिर इनका गृह मंत्रालय करता क्या रहता है, इनकी पुलिस कहाँ रहती है? इनकी पुलिस तो सारी कांग्रेस कार्यालयों के बाहर खड़ी रहती है। इनकी पुलिस जो है वो जा करके लोगों के घरों के बाहर खड़ी रहती है, लोगों को ढूंढ ढूंढ कर लाती है, आदिवासी के कार्यकर्ताओं को ढूंढ ढूंढ के अलग अलग राज्यों से लाती है। तो इनकी पुलिस से मेरा सवाल है कि बेटियों की सुरक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं, युवाओं की सुरक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं, जब आपको पता है कि होली जैसे दिन इस तरीके की चीजें हो सकती हैं, तो आप कहाँ थे उस वक्त? लेकिन इस बीच में रेखा गुप्ता का भी कहने के वो निर्णय या वो फैसला या वो एक्शन नहीं दिख रहा है जिस एक्शन के तहत कहने की कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं तो किसी का घर तोड़ देने से क्या कार्रवाई हो जाएगी? किसी के घर पर बुलडोजर चला देने से क्या कार्रवाई हो जाएगी? उनको न्याय मिल जाएगा? देखिए, इस देश के अंदर इस देश की विडंबना सबसे बड़ी ये है कि इस देश में जब इंसिडेंट हो जाते हैं तब नेता आके बयान देते हैं और फिर संवेदनाएं दिखाते हैं। मैं इनको बताती हूँ, जब सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में, आप मुख्यमंत्री हैं, आपको ध्यान देना चाहिए। तो चलिए, अगर 1 मिनट के लिए इंसिडेंट हो भी गया तो इसके बाद आप जा जाकर परिवार को परेशान करें, परिवार से संवेदनाएं लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहती हूँ, इससे ज्यादा ध्यान अगर आप लगाते तो 24 घंटे के अंदर 15 से 16 आरोपी थे, 9 आरोपी 6 आरोपी सिर्फ पकड़ पाए। क्यों पकड़ पाए? 24 घंटे के अंदर आपकी पुलिस काम क्यों नहीं करती? और सबसे बड़ी बात यह कि तरुण के पिताजी को भरोसा ही नहीं है दिल्ली पुलिस पे। उन्होंने कहा है कि मैं सीबीआई जांच की मांग करता हूँ, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। तो आज जो दिल्ली पुलिस से, सीएम रेखा गुप्ता जी से, अमित शाह जी से, गृह मंत्रालय से, होम मिनिस्ट्री से, प्राइम मिनिस्ट्री से देश की जनता का विश्वास उठ चुका है, इसलिए उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। रेखा गुप्ता से नहीं संभल पा रहा है दिल्ली? रेखा गुप्ता से ये नफरती गैंग जो है वो संभल नहीं पा रहा? रेखा गुप्ता जी से दिल्ली कैसे संभलेगी? रेखा गुप्ता जी को तो नॉलेज ही नहीं है किसी चीज की, जो खुद सवाल पूछने पर टीवी पर ये कह दें कि आप और आम आदमी पार्टी में उनको अंतर नहीं पता। जिस रेखा गुप्ता जी को AQI का मतलब नहीं पता, जिस रेखा गुप्ता जी को ये नहीं पता कि कैसे बयान दिया जाता है, जो जा करके विधानसभा में जाकर के इस तरीके के बयान दे देती है कि मेरे पीछे पड़े हुए विपक्षी लोग। तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि क्रिटिसिज्म इस देश के अंदर लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा, कि अगर आपकी नीतियां गलत है, अगर आपके बयान गलत है, तो हम उस पर सवाल पूछेंगे। तो रेखा गुप्ता जी, मैं कहती हूँ कि दिल्ली की सीएम बनने लायक नहीं थी, लेकिन उन्हें सीएम बना दिया गया अमित शाह जी के कहने पर। लेकिन तरुण की जो माँ है वो लगातार कह रहा है जो सिर्फ बुलडोजर ही नहीं, जो हमारे बेटा को मारा है उसमें एक मास्टरमाइंड, एक लेडी का भी नाम आ रहा है जो भागते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। कह रहे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल में जाना चाहिए, और यहाँ तक उम्र कैद की सजा की मांग कर रहे हो। देखिए, मेरा मानना है कि बुलडोजर चला देना किसी भी परिवार पे, पूरे परिवार को परेशान करना, एक बेटे की वजह से, एक लड़के की वजह से, या कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों की वजह से आप पूरे परिवार को अगर परेशान करते हो तो ये गलत है। आपको न्यायिक प्रक्रिया फॉलो करनी चाहिए थी, न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन अगर आपने उनके घरों पर बुलडोजर चला ही दिया है तो आप आसपास के लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं? कुछ स्टेटमेंट्स मैंने सोशल मीडिया पे देखी है, कुछ मुसलमान समुदाय के लोग ये कह रहे हैं कि काफी दिनों से दुकानें बंद है, काफी हाई अलर्ट सिक्योरिटी यहाँ पर है, जिससे चीजों को नुकसान हो रहा है। तो ये पुलिस का रवैया है कि पुलिस जब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पाती है, जब ऐसे हादसे हो जाते हैं, तो उसके बाद जनता को फिर खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो जनता क्यों भुगते? अगर लॉ एंड ऑर्डर आप मेंटेन नहीं कर पाए, अगर कोई हिंसा हो गई, तो आसपास के लोग इसका खामियाजा क्यों भुगते? पुलिस अगर लॉ एंड ऑर्डर अभी भी मेंटेन नहीं कर पा रही तो आप दुकानें बंद करा देंगे? लेकिन